वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज कीपर्स। चैप्टर 10 को अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं। गणित के चैप्टर नंबर 10 को, जो कि वृत्त है। वृत्त के बारे में देखते हैं। उससे पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि भी जो वृत्त बना है, वृत्त के लिए इसके अंदर कुछ प्रमेय दी गई हैं, उनको ज़रा समझ लेते हैं। एक प्रमेय हमें ये बताती है कि भी कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, अब यहाँ पर बीच में हमें पता है वृत्त में क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अब यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु के द्वारा यदि हम कोई रेखा खींचते हैं, उसे अपने स्पर्श रेखा कह देते हैं। मान लीजिए बिंदु कोई P है, P बिंदु से यहाँ पर हमने कोई एक रेखा खींची, वो इस बिंदु पर इसको स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त के अंदर स्पर्श बिंदु, एक रेखा का स्पर्श बिंदु कितना हो सकता है, तो वो केवल कितना होगा, एक ही होगा। केवल एक बिंदु ही होता है स्पर्श रेखा का, जो कि उसे स्पर्श करता है एक ही बिंदु पर। अब यहाँ पर जो ये स्पर्श कर रहा है, यदि यहाँ से हम क्या करें, केंद्र से इसके ऊपर इसको मिलाएं, तब यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यह जो रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, वो केंद्र से क्या है, अभिलंब है। केंद्र से क्या है, अभिलंब है। अर्थात केंद्र से और इस जो देखो यहाँ से यहाँ पर मिलाने पर ये क्या बन चुकी है, इसकी रेडियस मतलब कि त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा है, इनके बीच में अब 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये क्या बन चुकी है, यहाँ पर अभिलंब हो चुका है। त्रिज्या के ऊपर ये जो स्पर्श रेखा है वो लंब के रूप में काम आ रही है। फिर इस एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो केवल कितनी खींची जा सकती हैं, 2। एक हमने ऊपर की ओर यहाँ मिला दिया, मान ले इसको नाम दे देते हैं A, और यहाँ पर जो जिस बिंदु पर यह मिलेगी उसका नाम देते हैं B। तब एक बाह्य बिंदु के द्वारा किसी वृत्त के ऊपर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और एक ही बिंदु के ऊपर किसी वृत्त के अंदर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। और ये 90 डिग्री का होता है। एक और चीज़ रह गई थी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सदैव बराबर होती हैं। लंबाइयाँ सदैव क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ पर अपने इसको मिलाएं, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस। यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनने वाला है, 90 डिग्री का। अब यदि हम इसके बीच वाले बिंदु को मिला दें, तो यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल मिल चुके हैं। दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज बने हैं, क्योंकि बीच में एक कोण समकोण का हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए आगे। ये तो था इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब अपने करते हैं सवाल। प्रश्नावली 10.1 का, ये एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये 10.1 है। एक मिनट, माफी चाहूँगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। 10.1 के अंदर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तब ध्यान दें, एक वृत्त के अंदर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि एक वृत्त के एक बिंदु पर तो केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है, किंतु वृत्त के ऊपर तो खूब सारे बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदु होने की वजह से वृत्त के ऊपर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, अनंत स्पर्श रेखाएं हम उसके ऊपर खींच सकते हैं। आगे ध्यान दें, दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती, मतलब उसे प्रतिच्छेदित या फिर काटती है, तो वह केवल एक ही बिंदु होता है। तो उसे हम एक न लिखकर लिखेंगे केवल एक। क्या लिखेंगे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित या उसे काटती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। भी ये कोई वृत्त है, वृत्त बना देते हैं। वृत्त है, वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं से वो प्रतिच्छेदित करें, तब तो वो उसको क्या कर रहा है, बी वृत्त के अंदर से उसे एक छेद निकाल रहा है। तो उससे क्या कहते हैं, भी छेदक। क्या कहते हैं, उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो स्पर्श रेखा बन जाती है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो छेदक रेखा हो जाती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कि भी एक वृत्त के ऊपर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं 2। कितनी, 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के इधर और इधर हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो केवल कितनी बनी, 2। फिर यदि हम इस साइडों में भी यदि स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो भी केवल 2 ही बन रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। चलिए बात करते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अब वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है ना।
वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। कैसे? ये वृत्त है, ये वृत्त हमने बना लिया, इसके ऊपर हमने कोई एक स्पर्श रेखा बना दी। अब स्पर्श रेखा के और वृत्त के बीच में कौन सा बिंदु है जो बीच में उसको उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा, जिसका हम कोई भी अपने नाम दे देते हैं। जैसे किसी का नाम P हो जाए, किसी का नाम A हम रख देते हैं, तो वो उभयनिष्ठ मतलब दोनों के बीच में एक बिंदु बनेगा। उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो पहला और दूसरा प्रश्न हो चुका है आसानी से। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। देखो, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दे दी गई है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो फिर यह कहता है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब वृत्त का कोई बिंदु है, हम यहाँ पर वृत्त का कोई बिंदु मान लेते हैं, भाई ये बिंदु P है, ठीक है। और इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा PQ। कोई बिंदु Q है, इधर हम बिंदु Q को मान लेते हैं, और यहाँ से इस Q बिंदु से इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी है इधर की ओर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें जो त्रिज्या दी गई है वो 5 है, तो हम इसको मिला देते हैं। यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास में? ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें सवाल में दिया गया है। फिर आगे क्या कहता है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। देखो, बीच का जो बिंदु होता है ना केंद्र, उसे हम O मानते हैं, ठीक है। O से Q की ओर जाने वाली रेखा कितना सेंटीमीटर दी गई है हमें? 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको मिला देते हैं भाई। ये जो हमने बनाई है वो कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है? P से Q की लंबाई, ये वाली पूछ ली है हमें लंबाई। अब आपको पता है कि भाई जो पीछे हमने इसका डिस्कस किया था कि भाई जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री का। तो ये यहाँ पर लंब होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये त्रिज्या के ऊपर ये जो स्पर्श रेखा है कौन सी? PQ, ये इसके ऊपर लंब है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण भुजा। फिर ये कर्ण हो गई, और यहाँ से देखेंगे तो ये भुजा क्या बन गई? लंब। और ये क्या बच गया? अब आधार। तो हमें आधार की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या है? PQ है। तो जो हमें दिया गया है इसका आंसर देखिए, जो हमें दिया गया वो हम लिख लेते हैं कि वृत्त का केंद्र O है, ठीक है ना। केंद्र O से Q की दूरी, केंद्र O से Q की दूरी बराबर में है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या जिसका नाम क्या है? OP बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फिर हमसे पूछ लिया गया अभी PQ, जो कि क्या है? स्पर्श रेखा। PQ क्या है? स्पर्श रेखा है। इसकी लंबाई हमसे पूछ ली गई है। तो हम क्या करने वाले? देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम तीनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रश्नावली 8 में भी इसको किया था। चलिए आगे हल कर लेते हैं। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। कर्ण जो कौन सी भुजा है? आपको पता है भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? OQ कर्ण है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर OQ की स्क्वायर बराबर में आधार कौन सी भुजा है? PQ है। आधार है हमारे पास में PQ है। PQ की स्क्वायर प्लस में लंब कौन सी भुजा हो गई? OP, जो कि लंब है। तो ये बन गया OP की स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, इन
तीनों के अपने मान रख देते हैं। किसी एक का मान हमारे पास में नहीं है, वह कौन सी है, पी क्यू है, जिसका मान नहीं है उसकी जगह पी क्यू ही रखेंगे। ओ क्यू बराबर हमारे पास में मान कितना है, ओ क्यू का मान है 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 की स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान नहीं है तो पी क्यू की जगह लिखेंगे पी क्यू की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओ पी है, ओ पी का मान है 5 तो लिख देते हैं 5 की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 144, ये यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है पी क्यू प्लस में पी क्यू की स्क्वायर है और यहाँ पर है 25 को भेज देंगे इधर, जिसमें इधर जाते ये हो जाएगा माइनस में, तो इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 144 में माइनस हो जाएंगे कितने 25 बराबर में यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा हुआ है पी क्यू की स्क्वायर बची हुई है। 144 में से हम क्या करेंगे 25 घटा देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 119 बराबर में क्या लिखा है पी क्यू की स्क्वायर। और जब इसकी स्क्वायर को हटाएंगे तब 119 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, 119 के ऊपर लग जाएगा रूट, और पी क्यू को इधर बराबर लिखने की बजाय हम लिखेंगे पी क्यू को इधर, अर्थात पी क्यू की लंबाई कितनी आ चुकी है 119 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई कितनी आ चुकी है 119 सेंटीमीटर, जो कि हमारा जो तीसरे के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए थे उस ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक स्पर्शरेखा खींच दी, उसकी रेडियस हमें 5 दी गई थी, फिर एक भुजा हमें को 12 सेंटीमीटर दी, और यहाँ पर रेडियस के और स्पर्श बिंदु के बीच में, स्पर्श रेखा के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है कौन सी, कर्ण भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, उसके बाद में ये आधार बन जाता है और ये तो लंब है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को आसानी से किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके ध्यान में रहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 के अंदर एक वृत्त खींचिए, तो हमने एक वृत्त पहले से खींच रखा है, और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ध्यान दें, ये हमें एक रेखा दी गई है, इसके समानांतर हमें 2 रेखाएं और बनानी है, जिसमें से एक तो स्पर्श होनी चाहिए जो कि यहाँ पर छुएगी, और एक छेदक होनी चाहिए जो इसके बीच में से निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो ये जो रेखा है इसके ऊपर बीच के, हमें पता है भी वृत्त का केंद्र बिंदु क्या होता है, ओ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अपना आंसर के अंदर ये डायग्राम बन जाएगा। हमें पता है भी इसका केंद्र क्या है, ओ है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि माना वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। माना वृत्त का केंद्र ओ है। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अभी ओ से इसके ऊपर एक लंब डालेंगे अर्थात एक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको पता ही है, अभी चाप लगाकर चाप से चाप काटेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सीधा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस प्रकार से हमने इसके ऊपर एक लंब डाला। लंब डालेंगे तो यहाँ पर जो ये जो रेखा है वो इस तरह से इस वृत्त को यहाँ पर काटती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को अपने कोई नाम दे देते हैं। मान लें यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया है ए। नाम क्या दे दिया इसका, ए नाम इसको दिया है। अब तो ओ से लेकर ए तक ये क्या बन चुकी है, इसकी त्रिज्या बन चुकी है। त्रिज्या के ऊपर इस बिंदु ओ से हम क्या कर लेते हैं, एक लंब डालते हैं। किस पर, त्रिज्या ओ ए पर बिंदु ए से एक लंब डालेंगे, जो कि लंब होगा 90 डिग्री का, तो वो लंब जाएगा इधर, इस तरह से यदि यहाँ पर अपने लंब डालेंगे और इसे हम क्या कर लेंगे, इधर की ओर, आगे की ओर इसको बढ़ा देंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा का निर्माण हो चुका है। तो अब इसका कोई नाम दे देते हैं भाई। यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया, आप देखो अभी ए है और इधर इसका नाम बना देते हैं बी। तो ए बी क्या बन गई, इसकी एक स्पर्श रेखा बन चुकी है, जो कि क्या है, इसके समानांतर ही होगी। तो हम इसके लिए कुछ लिख देते हैं कि भाई केंद्र ओ से रेखा पी क्यू पर हमने क्या डाला, एक लंब डाला। पी क्यू पर लंब डालने पर रेखा वृत्त के बिंदु सी, रेखा वृत्त को बिंदु सी पर काटती है। हमने देखा भी यहाँ पर, अरे सी नहीं है भाई, कौन सा ए, सी तो बनाया नहीं। बिंदु किस पर काटती है, ए पर काटती है। तो ध्यान दो, ए पर काटती है तो ए बिंदु ओ ए, तो अब क्या हो गया, अतः ओ ए बराबर क्या बन चुकी है, वृत्त की त्रिज्या बन चुकी है। अब बिंदु ए से
ए से बिंदु ए से ओ ए पर बिंदु ए से ओ ए पर लंब डालने पर ओ ए पर जब हम लंब डालेंगे, जिसका नाम हम क्या रख देंगे भाई, लंब डालेंगे, तो यहाँ पर एक भुजा बन जाएगी ए बी। लंब डालने पर रेखा ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। पहला काम तो हो गया कि हमने वृत्त की स्पर्श रेखा हमने खींचनी थी, वो हमने खींच दी, ठीक है ना। इसको बिंदु 1 मान लेना। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका दूसरा बिंदु, जो कि एक छेदक रेखा थी, उसको बनाना है। अब ध्यान देंगे कि ओ से अब यहाँ पर ये मिला है ना, इस बिंदु को कोई और नाम दे दीजिए, एम दे दीजिए, जी दे दीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। अब यहाँ से ओ से ए के बीच में कोई एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हम इस बिंदु का नाम देते हैं भाई सी, ठीक है। अब ओ से ए जो कि त्रिज्या थी, तो हम इसको लिख देते हैं भाई क्या कि ओ ए पर एक बिंदु सी से क्या कर रहे हैं हम, सी से ओ ए पर लंब कौन सा डालेंगे। अब यहाँ पर एक लंब डालेंगे तो उसका एक नाम देते हैं भाई डी। नाम क्या देते हैं, डी। तो ध्यान देंगे, यहाँ से हम इसके ऊपर एक लंब डालेंगे, ठीक है ना, डी, और इधर वाले का नाम दे देते हैं ई। यहाँ पर नाम क्या देते हैं, ई। तो लंब डालेंगे, तो लंब डालने के बाद में उसी लंब को हम क्या करेंगे, इधर की ओर भी बढ़ा देते हैं। तो ये एक प्रकार से एक छेदक रेखा बन चुकी है। लंब कौन सा, ई डी। लंब क्या बन गया, ई डी खींचा। जैसे ही हमने इसके ऊपर एक लंब खींचा है ई डी, तो वह लंब क्या हो गया, तो अब यह लंब यह रेखा कौन सी भाई, ई डी वृत्त की छेदक रेखा है। इस प्रकार से हमने इस जो एक रेखा दी गई हुई थी, उसको वृत्त के समानांतर हमने क्या कर लिया, इसके वृत्त के अंदर इस रेखा के समांतर हमने एक स्पर्श रेखा भी खींची। उसके लिए हमने सबसे पहले केंद्र बिंदु से इस रेखा के ऊपर लंब डाला, जो कि ओ से एम, जो कि वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए पर उसको प्रतिच्छेदित करता है। फिर ए के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, जिसका नाम हो गया ए बी, जो कि स्पर्श रेखा बन चुका है। पहला काम हो गया। दूसरा, इसी त्रिज्या के ऊपर किसी बिंदु सी के द्वारा हम क्या करते हैं, त्रिज्या ओ ए के ऊपर एक लंब डालते हैं, जिसका लंब का नाम यहाँ पर तो इधर तो क्या हो गया, डी हो गया, और इधर उस लंब को बढ़ाते हैं आगे की ओर, तो इधर इसका नाम रखते हैं ई, जो कि क्या कर रही है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी छेदक रेखा कहलाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें जी, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।